नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका। आज हम बात करते हैं थायराइड बढ़ने को लेके, जिसको कि हम हाइपर थायराइड भी बोलते हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में आज बात करेंगे इसके कारण, लक्षण और उपायों के बारे में। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड बढ़ने के कारण को लेकर कि थायराइड किन कारणों से हमारा बढ़ता है, कि वो कौन से कारण है। तो सबसे पहले कारण है स्ट्रेस। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो ये भी थायराइड बढ़ने का एक कारण हो सकता है। इसके बाद आता है, अगर आप नींद प्रॉपर टाइम पे नहीं ले रहे, आप 8 घंटे की स्लीप नहीं ले रहे, तो ये भी थायराइड बढ़ने का एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अनहेल्दी डाइट, अगर आप बाहर का जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो ये भी थायराइड बढ़ने का एक कारण हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप ज़्यादा नमक अपने खाने में ले रहे हैं, नमक युक्त आहार ज़्यादा ले रहे हैं, तो वो भी थायराइड का एक कारण हो सकता है। अब बात करते हैं अन्य कारणों की, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर, माँ बाप से बच्चों में, या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक अर्थराइटिस, या फिर किसी की थायराइड सर्जरी हुई है, या किसी के शरीर में शारीरिक गतिविधियों की कमी हो, या फिर प्रेगनेंसी। तो ये सब कारण थायराइड बढ़ने के कारण हो सकते हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं थायराइड बढ़ने के लक्षण, कि थायराइड ज़्यादा होने पर आपके शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए दोस्तों, उन लक्षणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले आता है, आपके शरीर में थकान व कमजोरी होगी। आपको सारे दिन शरीर में थकान रहेगी, या आपके शरीर में कमजोरी महसूस होगी, तो ये थायराइड बढ़ने का एक लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ हम बात करें तो आपके बालों में पतलापन होगा, वो बाल आपके झड़ रहे हैं, या आपके हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है, या आपके सफ़ेद बाल ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो भी थायराइड बढ़ने का एक लक्षण हो सकता है। इसके साथ साथ आपका वजन तेज़ी से घटेगा, जैसे कि हाइपो में वजन बढ़ता है और हाइपर में वजन घटता है। तो अगर आपको हाइपर जैसे है तो आपका वजन तेज़ी से घटेगा। इसके बाद बात करते हैं अन्य लक्षण की, जैसे कि आपका पेट सही से साफ नहीं होगा, या आपको ठंड महसूस ज़्यादा होगी, या आपका चेहरा रूखा है, व त्वचा पे दाग धब्बे ज़्यादा हैं, या आपके जोड़ों में दर्द व जकड़न बने रहने लगा है, या फिर आपके मासिक धर्म में परिवर्तन आया है, जैसे कि कभी पीरियड्स आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी मंथ में 2 टाइम्स आ रहे हैं, या फिर आपको 2 मंथ्स तक नहीं आ रहे, या आपके स्वभाव में चिड़चिड़ापन ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगे हैं, या आपको पसीना बहुत कम आने लगा है, या आपकी जो हृदय की तेज गति यानी कि आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट रहने लगी है, या आपकी उभरी हुई आंखें हैं, जैसे कि आंखों के नीचे गड्ढे रहने लगे हैं। तो और इसके साथ साथ अगर आपकी थायराइड ग्रंथि बढ़ी हुई है, तो ये सब लक्षण थायराइड बढ़ने के हो सकते हैं। तो आपका अगर ये लक्षण है तो आपका थायराइड बढ़ रहा है। इसके साथ आप बात करते हैं थायराइड बढ़ने के कारण क्या है, तो थायराइड क्यों होता है, तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि क्यों बढ़ता है थायराइड। तो जब हमारा हाइपरथायराइड तब होता है जब हमारी थायराइड ग्रंथि बहुत अधिक मात्रा में थायरोक्सिन नामक हार्मोन का बहुत अधिक उत्पादन करने लग जाती है। मीन्स थायरोक्सिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाता है। तो अब बात करते हैं थायराइड होता क्या है। तो थायराइड थायराइड गर्दन के पास तितली के आकार की एक ग्रंथि होती है। यह शरीर की एंडोक्राइन तंत्र का एक भाग है। यह ग्रीवा जिसको कि हम नेक बोलते हैं, थायराइड कार्टिलेज स्वरयंत्र के नीचे व क्रिकोइड कार्टिलेज के लगभग समान स्तर पर स्थित होता है। थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य वैसे हार्मोन का उत्पादन करना होता है, जिसमें कि T3 और T4 होते हैं। T3 यानी कि T3 वो ट्राइआइडोथायरोनाइन, या फिर T4 यानी कि थायरोक्सिन हार्मोन जिसको कि हम बोलते हैं। तो ये इनका हार्मोन का प्रोडक्शन इसका काम होता है। थायराइड हार्मोन का निर्माण करने के लिए आहार के जरिए प्राप्त आयोडीन का उपयोग किया जाता है। हम बात करते हैं इसके कार्यों की, कि थायराइड क्या क्या शरीर में कार्य करता है। तो थायराइड का जो प्राथमिक कार्य होता है वो थायराइड हार्मोन का उत्पादन करना आता है। मीन्स हार्मोन्स की प्रोडक्शन करना, जो कि हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हार्मोन्स का उत्पादन यानी कि T3 और T4, जो कि मैंने आपको बताया, जिसको T3 को हम ट्राइआइडोथायरोनाइन बोलते हैं और T4 को थायरोक्सिन। तो इनके प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सेकेंड इसका जो काम रहता है वो थायराइड हार्मोन शरीर के मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रण करने के लिए ग्लूकोज, फैट और प्रोटीन को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ जैसे कि हार्मोन है वो आयोडीन से बने होते हैं। जो शरीर में आयोडीन मेटाबॉलिज्म होता है उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं अपनी। इसके साथ साथ जो कैल्सिटोनिन होता है, जो थायराइड का एक ग्रंथि का एक हार्मोन है, वो क्या करता है, वो रक्त में यानी कि ब्लड में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ ये थायराइड जो होता है ये अन्य अंगों के अलावा जो मस्तिष्क व गुर्दे यानी कि ब्रेन और किडनी की भी वृद्धि और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ शरीर में ऊर्जा की कमी यानी कि एनर्जी को उपयोग करने के लिए शरीर को सक्षम बनाता है, एबल बनाता है उसके अकॉर्डिंग, तभी हमारा शरीर गर्म रहता है। इसके साथ साथ शरीर की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को भी ये बैलेंस रखता है। अगर किसी की मेंस्ट्रुएशन साइकिल अप डाउन हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल थायराइड का होता है, क्योंकि अगर किसी का थायराइड बैलेंस फॉर्म में है तो उसके पीरियड्स हमेशा रेगुलर आएंगे। बट अगर किसी का थायराइड इम्बैलेंस फॉर्म में है तो उसकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर रहेगी, कभी पीरियड्स आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो ये सब जो जितने भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो सब थायराइड ग्रंथि ही हमारी इसको रेगुलेट करती है।
अब बात करते हैं थायराइड कंट्रोल करने के उपायों के बारे में कि किन उपायों से हम ऐसे क्या उपाय हम कर सकते हैं जिससे हमारा थायराइड कंट्रोल रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ऐसे 5 योगा पोजेज आपको मैं अभी वीडियो में आपको शो हो रहे होंगे, जिससे कि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको थायराइड हमेशा बैलेंस रहेगा, कंट्रोल में रहेगा। जैसे कि धनुरासन, सर्वांगासन, हल आसन और शवासन, जिसको हम बोलते हैं एक उत्तरासन। तो ये 5 पोजेज अगर आप योगा के डेली करें तो आपको थायराइड हमेशा कंट्रोल रहेगा। इसके साथ साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, या आप थोड़ा वॉकिंग या फिर नेक की जितनी एक्सरसाइज होता है वो आप करके अपने थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि थायराइड में क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्योंकि डाइट हमेशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि अगर आपको किस चीज़ को ठीक करना है तो डाइट उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसमें अब बात करते हैं कि थायराइड में क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है अनाज की, जिसमें पुराना शाली चावल, सत्तू या दालें की बात करें तो मूंग, मसूर, अरहर, चना दाल। फल और सब्जियों की बात करें तो परवल, लौकी, तोरई, करेला, प्याज, कद्दू, आलू, मिर्च, मशरूम व मौसमी सब्जियां आप ले सकते हैं। इसके अलावा मौसमी फलों की बात करें तो केला, एवोकाडो, अनानास, नारियल, आम, अनार, नारंगी, शकरकंद, जामुन या फालसा, ये सब मौसमी फल आप ले सकते हैं। अन्य चीज़ों में अगर बात करें तो गाय का दूध, दही, नारियल पानी, अजवाइन, ग्रीन टी, ब्राउन राइस, सूरजमुखी के बीज, काली मिर्च, बादाम, मूंगफली। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप थायराइड में बिना किसी फिक्र के आप खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको थायराइड में क्या क्या अवॉइड करना है, कि क्या क्या चीज़ें थायराइड में नहीं खानी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनाज। तो आपको नया चावल नहीं लेना है, मैदा नहीं लेना है। दालों की अगर हम बात करें तो कुलथ, उड़द, राजमा, छोले, ये सब आपको नहीं लेने हैं। फल और सब्जियों में अगर आप बात करें कि क्या खाना नहीं चाहिए, वो है बैंगन, नींबू, पत्तेदार सब्जियाँ, टमाटर, खट्टे अंगूर, कटहल, अरबी, अंकुरित अनाज, गाजर, सोयाबीन आपको नहीं खाने चाहिए। अन्य चीज़ों में अगर बात करें तो मछली, पनीर, तीखा भोजन या तेलीय मसालादार भोजन, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड, जंक फूड या डिब्बा बंद जितने भी आइटम्स रहते हैं वो आपको नहीं खाने चाहिए। अगर जो स्पेशली आपको अवॉइडेबल थिंग्स हैं वो हैं आपकी तेलीय मसालादार भोजन, अचार, अधिक तेल, कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा वाले पदार्थ, शराब, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जंक फूड या डिब्बा बंद जितने भी हैं, या मांसाहार सूप, कच्ची सब्जी, ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, भिंडी, ये स्पेशली ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आप बिल्कुल नहीं है, जिनके लिए आपको नो है स्पेशली कि आपको ये नहीं खानी चाहिए थायराइड में, क्योंकि ये सब आपके थायराइड को एग्रीवेट करेंगे, ये आपके डिसऑर्डर को और बढ़ाएंगे, ना कि उनको कम करने में हेल्पफुल करेंगे। तो आपको स्पेशली मैं ये एडवाइस करूँगी कि आपको बाहर का जंक फूड अवॉइड करना है, मसालेदार, तेलीय जितना भी है आपको वो अवॉइड करना है। अब बात करते हैं कि थायराइड ठीक करने के कुछ आयुर्वेदिक उपायों के बारे में, कैसे कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय हैं जिनकी हेल्प से आप अपने थायराइड को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक हब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी इन चीज़ों को ठीक करने में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें हम शिग्रू पत्र, कचनार, पुनर्नवा के काढ़े का प्रयोग कर सकते हैं। काढ़े का प्रयोग करने के लिए आपको 30 से 50 मिलीलीटर काढ़ा खाली पेट आपको लेना चाहिए। सेकंड है जलकुंभी, अश्वगंधा, विविधकी का पेस्ट ग्वाइटर के ऊपर लगा। ग्वाइटर यानी कि जैसे अब इन्फ्लामेशन हो जाती है नेक के अराउंड, तो पेस्ट को तब तक लगाना है जब तक कि सूजन कम ना हो जाए। थर्ड है अलसी के 1 चम्मच चूर्ण का प्रयोग इस बीमारी में कर सकते हैं। इसको आप अलसी के बीज के चूर्ण को आप खाली पेट गुनगुने पानी के साथ आप ले सकते हैं। फोर्थ है इस बीमारी में आप नारियल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, खाने में भी, लगाने में भी, और इवन आप 1-2 चम्मच नारियल का तेल गुनगुने दूध के साथ खाली पेट सुबह शाम लेने से इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो इस बीमारी में आप धनिया के पानी भी पी सकते हैं। धनिया के पानी कैसे पीना आपको, धनिया के पानी को बनाने के लिए आपको शाम को तांबे के बर्तन में पानी लेकर उसमें 1 या 2 चम्मच धनिया को भिगो दिए। इसमें आपको फ्रेश धनिया लेना है और सुबह से अच्छी तरह से मसलकर, छानकर धीरे धीरे डेली पीने से आपको थायराइड में बहुत ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा आप पंचकर्मा की क्रियाएं इसमें कर सकते हैं, जैसे कि शिरोभ्यंग, पादभ्यंग, शिरोधारा, वस्ति, विरेचन, उद्वर्तन, गले के क्षेत्र या थायराइड ग्रंथि पे हम धारा से भी कर सकते हैं। इसमें आप नस्यम का प्रयोग भी घर पे कर सकते हैं। आप पूछेंगे नस्यम क्या है? नस्यम के लिए आपको क्या करना है, गाय के घी को 2-2 बूंद पिघला के दोनों नासिका में, दोनों नाकों में आपको इसको डालना है डेली सुबह और शाम। तो इसमें भी आपको थायराइड में बहुत ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। तो ये सब कुछ उपाय हैं जिससे कि आप आयुर्वेदा के तरीके से भी अपने थायराइड को ट्रीट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि आपको सारे उपायों को करना है, आप इसमें से कोई भी 1 या 2 उपाय पकड़ सकते हैं जिसको कि आप कंटिन्यूसली कर सकते हैं। साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है और हेल्दी डाइट तो आपको लेनी है, क्योंकि वो तब तक ऐसे नहीं हुआ कि अब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, साथ में आप बाहर का भी जंक फूड खा रहे हैं, तब तक आपका थायराइड ऐसे नहीं ठीक होने वाला। तो आपको सब चीज़ों को परहेज करके आयुर्वेदिक जो उपाय हैं इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप मेरे से कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।